बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रक्टर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर्स, तो हम कंस्ट्रक्टर्स का थोड़ा बहुत उसको कंबाइन करके डिस्ट्रक्टर्स के साथ लेके चलते हैं। आज कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर में हमने जो इनिशियलाइजेशन की होती है डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज हो जाती हैं गार्बेज वैल्यू को अवॉइड करने के लिए। दूसरा काम कंस्ट्रक्टर का होता है टू एलोकेट मेमोरी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन हो जाएगी। क्लास कोई भी मेमोरी नहीं लेती, मेमोरी ऑब्जेक्ट लेता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो एक मेमोरी स्पेस जो है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर दी जाएगी। सही। अब जब हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, हम चाहते हैं कि उसकी जो मेमोरी है जो उसने घेरी हुई थी वो फ्री हो जाए, तब यूज जो होता है डिस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं। तब डिस्ट्रक्टर का काम तब आता है जब हमारे पास मेमोरी फ्री करने की बात हो। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो हम पढ़ लेते हैं। Destructors are usually used to deallocate memory and do other cleanup for a class object and its class members when the object is destroyed. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेमोरी क्यों घेर के रखे, उसकी मेमोरी भी तो फ्री हो जानी चाहिए ना। तो डिस्ट्रक्टर्स बेसिकली यूज होते हैं deallocate memory for the object. Destructor is called for a class object when that object passes out of scope or is explicitly deleted. जब उस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं रहेगा या वो डिलीट हो जाएगा, तो हम चाहते हैं उसकी मेमोरी भी फ्री हो जाए, तो डिस्ट्रक्टर जो है तब कॉल होता है अगर हमने उसको डिफाइन किया हो क्लास में। A destructor is also a special member function as a constructor. जैसे कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है, डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉयज द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और मेमोरी असाइन करता है। डिस्ट्रक्टर इसका उलट है कि डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट और मेमोरी डीएलोकेट कर देता है। ठीक है। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज देयर क्लास नेम प्रीसीडेड बाय अ टिल्ड सिंबल। अब कंस्ट्रक्टर हम कैसे डिफाइन करते थे कि कंस्ट्रक्टर जो सिंपली क्लास का नेम लिख दिया अराउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो भी हम डिफाइन करते हैं ऑल दैट। डिस्ट्रक्टर से पहले हम एक टिल्ड का सिंबल लगाते हैं और इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम होता है। ठीक है। It is not possible to define more than one destructor. एक क्लास का सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होता है, हम एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। The destructor is only way to destroy the class object created by the constructor. अच्छा, डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक यही वाहिद तरीका है मेमोरी डीएलोकेट करने का, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने का, जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को। डिस्ट्रक्टर कांट बी ओवरलोडेड। जैसे हम ओवरलोडिंग कर सकते थे कंस्ट्रक्टर में, हम डिस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होता है। डिस्ट्रक्टर नाइदर रिक्वायर्स एनी आर्ग्यूमेंट नॉर रिटर्न्स एनी वैल्यूज। मतलब ना ही इसका कोई आर्ग्यूमेंट पैरामीटर होता है, ना ही इसकी कोई रिटर्न वैल्यू होती है। इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्ट्रक्टर्स रिलीज मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेमोरी असाइन की, डिस्ट्रक्टर ने वो मेमोरी रिलीज कर दी। अब हम डिस्ट्रक्टर और ये सारी कहानी को एक क्लास और एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास डिफाइन की रेक्टेंगल की। अब उसके डेटा मेंबर्स हैं लेंथ और विड्थ, जो कि इंटीजर टाइप के हैं, और इसको हमने प्राइवेट पार्ट में डिफाइन किया हुआ। पब्लिक पार्ट में हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम होता है, तो रेक्टेंगल सेम नाम जो क्लास का है वो हमने यूज़ कर लिया और राउंड ब्रैकेट्स। अब इसकी जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनके अंदर हमने क्या किया कि डेटा मेंबर की वैल्यूज़ को 0 कर दिया, 0 साइन कर दिया कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसमें गार्बेज वैल्यूज़ की बजाय 0 वैल्यू स्टोर हो जाए। और हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लगा दी है चेक करने के लिए कि क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं। कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड, ये वाली सी आउट स्टेटमेंट है।
दूसरा हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट वैल्यूज़ का, जिसमें हम पैरामीटर गेट कर रहे हैं लेंथ और विड्थ के, और उनको अपने डेटा मेंबर्स में सिंपली असाइन कर रहे हैं। एक और फंक्शन है रेक्टेंगल में, एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं एरिया का कैलकुलेट करने के लिए। इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, और एरिया का हमने कोई पैरामीटर नहीं रखा हुआ, हम उसको सिंपली वही वाली वैल्यूज़ ले रहे हैं जो सेट वैल्यूज़ में हमने कट की हैं या जो हमने कंस्ट्रक्टर में से गेट की है। ओके, अगर हम सेट वैल्यूज़ का फंक्शन कॉल नहीं करते तो वही इनिशियल वैल्यूज़ ही आएंगी। तो हमने यहाँ पे कुछ भी गेट नहीं किया, सिंपली एक रिटर्न कर दिया लेंथ क्रॉस विड्थ, यानी कि इनका प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगा, दैट्स वाई इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। एक हमने नेक्स्ट फंक्शन ले लिया डिस्प्ले करने का। डिस्प्ले की रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, सिंपली लेंथ और विड्थ को जो है सी आउट करा रहे हैं, और एक एरिया का जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन, इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। मीन्स ये वाला एरिया यहाँ पे कॉल हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, ये आती है कहानी यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की कि हमने डीएलोकेट करनी है मेमोरी। सबसे पहले आप टिल्ट का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद सेम क्लास का नेम और राउंड ब्रैकेट, रेक्टेंगल क्लास का नेम था, हमने वो यूज़ कर लिया, और राउंड ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम कुछ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डीएलोकेट हो जाएगी मेमोरी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मेमोरी डीएलोकेट हुई है या वो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या कुछ हुआ है? तो हमने एक स्टेटमेंट लगा दी, डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड टू फ्री मेमोरी। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वाकई कॉल होता है या नहीं। यहाँ पे क्लास ख़त्म होगी है, सेमीकोलन एक इंडिकेशन है क्लास के एंड होने का। उसके बाद हमने मेन डिफाइन किया। मेन में हमने क्या किया, एक सी आउट स्टेटमेंट लगा दी कि जी हम ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया R1। अब R1 जैसे ही क्रिएट किया तो हमारे पास क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, उसमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू 0 साइन होनी चाहिए। तीसरी सी आउट स्टेटमेंट आनी चाहिए कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड। वो हम देखेंगे कि क्या आउटपुट में ऐसा हार है या नहीं। दूसरी हमने सी आउट स्टेटमेंट लगाई ऑब्जेक्ट 2 के लिए, उसमें हमने रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया R2 के नाम से, और R2 बस क्रिएट हो गया और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हमने R1 के साथ थोड़ी छेड़खानी की, उसकी वैल्यूज़ को सेट किया, लेंथ को 12 और वेट को 41 किया। फिर हम देखेंगे डिस्प्ले करा के ऑब्जेक्ट 1 को कि क्या मतलब डिस्प्ले ठीक हो रहा है या नहीं, मतलब वैल्यू सेट हुई है, एरिया सही कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। और हमने फिर डिस्प्ले किया ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 के साथ हमने कोई काम नहीं किया, मतलब ऑब्जेक्ट 2 में कोई वैल्यू सेट नहीं की, वही वाली वैल्यूज होंगी जो कंस्ट्रक्टर में कॉल हुई है, और उसको R2 को डिस्प्ले कर दिया। अब मेन का जो ब्लॉक है उसका स्कोप कहाँ से, इस करली ब्रेस से इस करली ब्रेस तक है। ओके, और इस ब्रेस के अंदर यानी कि सिर्फ मेन के अंदर R1 और R2 क्रिएट हुए। अब जब मेन का काम खत्म हो जाएगा, जब मेन का स्कोप खत्म हो जाएगा, साथ ही R1 और R2 का स्कोप भी तो खत्म हो जाएगा, मतलब इस मेन के बारे में इनका कोई काम नहीं है। तो जब मेन एंड हो गया तो R1 और R2 की मेमोरी भी फ्री हो जानी चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसको रन करके कि क्या R1 और R2 की मेमोरी वाकई फ्री हो रही है या नहीं, और जो ऊपर हमने ये सारा कुछ डिस्प्ले कराया है क्या वो सही हो रहा है या नहीं। तो हम इसको रन कर लेते हैं। सी ऑब्जेक्ट 1 हमने पहले सी आउट कराई थी, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू मतलब ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारे पास लेंथ और विड्थ की वैल्यू भी 0 डिस्प्ले होंगी। ऑब्जेक्ट 2 को क्रिएट हुआ, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब हम ऑब्जेक्ट 1 को डिस्प्ले करा रहे हैं जिसमें हमने वैल्यूज को सेट किया हुआ था, लेंथ की वैल्यू 12, विड्थ की वैल्यू 41। सिमिलरली उसका एरिया कैलकुलेट होके रिटर्न होके और डिस्प्ले भी हो गया। ये तो हमारे पास ठीक हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट 2 डिस्प्ले करा रहे हैं, उसमें तो हमने कोई वैल्यू सेट ही नहीं की थी, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर में जो इनिशियलाइज थी वही आनी चाहिए। तो 0 0 इनिशियलाइज थी, सिमिलरली एरिया भी 0 ही कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये डिस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट पे डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया है। जब मेन एंड हुआ R1 R2 का स्कोप खत्म हो गया और मेमोरी फ्री होगी। सिंपली डिस्ट्रक्टर यही है कि मेमोरी फ्री कर दी उसने, और हमारे पास ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल हो गया, हमने इसको कॉल नहीं किया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like it, subscribe to my channel. Thank you so much.